दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की मौजूदा वक्त में 3 राज्यों में सरकार है। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अगर वक्त रहते पार्टी ने अंदरूनी कलह को नहीं रोका तो ये तीसरा राज्य कर्नाटक भी जल्द ही हाथ से निकल जाएगा। ये वीडियो मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पहले खुद से लड़ती है और खुद से लड़ते हुए वो असल मकसद भूल जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी पास्ट की गलतियों से शायद कुछ नहीं सीखती, और या कांग्रेस पार्टी के नेता उनके लिए ऐसी सिचुएशन खड़ा कर देते हैं कि पार्टी के लिए पार पाना मुश्किल हो जाता है। क्या कर्नाटक भी छत्तीसगढ़ बनेगा? क्या कर्नाटक भी राजस्थान बनेगा? और क्या कर्नाटक में हालात मध्य प्रदेश जैसे नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हालात वाकई बुरे हैं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था। बघेल की वजह से टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। बघेल ने 5 साल पूरे किए, और जो अंदरूनी सरफुटअव्वल थी उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने भरोसा नहीं किया। दूसरा, राजस्थान पे आ जाइए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर कितनी खींचातानी हुई। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को आगे नहीं आने दिया तो नहीं आने दिया, और नतीजा ये हुआ कि राज्य में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता गंवा दी। और उसके आगे आप आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जैसे तैसे कमलनाथ ने सरकार बनाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लड़ाई थी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि उनका पार्टी में नहीं होगा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी थी वो चल रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ी, कुछ विधायकों को लेकर के वो बीजेपी में चले गए। अब इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये हालात बिल्कुल वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी जब कर्नाटक में सरकार बनी थी तो 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे, 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। अब जब 2.5 साल होने वाले हैं तो सिद्धारमैया ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया कि भैया मैं तो 5 साल रहूंगा। इधर डीके शिव कुमार के जो चाहने वाले लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और उनके समर्थक विधायक हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि 200% कह रहे हैं डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और डीके शिव कुमार भी ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा। डीके शिव कुमार का जरा ये स्टेटमेंट देखिए, मैं मुख्यमंत्री बदलाव पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा। ये हम 4-5 लोगों के बीच की सीक्रेट डील है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। यहां पर डीके शिव कुमार याद भी दिला रहे हैं आला कमान को कि एक 4-5 लोगों के बीच में डील हुई थी। क्या डील हुई थी उसके बारे में वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुलकर बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये 4-5 लोगों के बीच की बात है और उसके जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। वो कह रहे हैं ऑल इज वेल। ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अंदर खाने कर्नाटक में ऑल इज वेल नहीं है। अब देखिए, जिस पार्टी के अंदर इतनी रार हो, इतना झगड़ा हो, सीएम की कुर्सी को लेकर तकरार हो, तो क्या उस पार्टी पर उस राज्य की जनता भरोसा करेगी? राज्य की जनता क्या चाहती है कि एक स्थिर सरकार चाहिए, और एक ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में काम करे। तो जो असल मकसद है लोगों के लिए काम करने का, वो असल मकसद कहीं पीछे छूटा जा रहा है, और यहां ये वक्त जाया हो रहा है कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से। अगर आप पिछले 11 सालों पे नजर दौड़ा कर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री अपना आपको रिपीट नहीं करवा पाया, अपनी सरकार को वो रिपीट नहीं करवा पाया। आप अशोक गहलोत उठाकर देख लीजिए, चरणजीत सिंह चन्नी को उठाकर देख लीजिए, आप भूपेश बघेल को उठाकर देख लीजिए, हरीश रावत से लेकर दिग्विजय सिंह, सिद्धारमैया, ये कभी अपनी सरकार वापस नहीं बना पाए हैं। और रेवंत रेड्डी, सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, ये तीनों ऐसे नेता हैं जो कि ये मादा रखते हैं कि वो अपनी सरकार को रिपीट करवा पाए। जिस तरह से डीके शिव कुमार जिस तरह से काम करते हैं, जो उनका वर्किंग स्टाइल है और जो पॉलिसीज लेकर वो कर्नाटक में आए थे, उस पर लोगों की नजर गई थी, लोगों को एक भरोसा पैदा हुआ था। और हाँ, एक और चीज का फायदा जब कर्नाटक में सरकार बनी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, वो फायदा था बीजेपी का कोई चेहरा ना होना। जो ऑलरेडी बीएस येदियुरप्पा हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं था वहां पर। यहां पर अगर सिद्धारमैया की बात की जाए तो वो एक मास लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80 साल के होने वाले हैं, और अगर डीके शिव कुमार वोकलिका समुदाय से आते हैं, उसका एक बड़ा वोट बैंक है। और दूसरी बात यह है कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में ना सिर्फ वोकलिका समुदाय से डीके शिव कुमार आते हैं, बल्कि बड़े नेता एचडी देवगौड़ा, कुमारस्वामी, वो भी वोकलिका समुदाय से आते हैं, और एक छत्रराज लिंगायत समुदाय पर बीजेपी का माना जाता है। और बाकी जो रह जाता है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक,
उन्हें उनका समर्थन हासिल है सिद्धारमैया को। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान क्या करेगा। हालांकि डीके शिव कुमार के जो को समर्थन करने वाले जो नेता हैं वो दिल्ली आए थे आलाकमान से बात करने के लिए। एक खत भी, एक चिट्ठी भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। तो ये बातें जो हैं ये पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी में रिपीट हो रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसका तोड़ अब तक नहीं निकाला। तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद ढिलाई बरत रही है? क्यों आखिर वो बीजेपी से, कोई पार्टी कोई भी हो, अगर आपको किसी से सीखने को मिलता है तो सीख लेनी चाहिए। क्यों आखिर बीजेपी में किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और अचानक से हटा दिया जाता है? आप देखिए क्या हुआ था उत्तराखंड में, गुजरात में क्या हुआ था। अगर आप सीरीज देखेंगे तो आपको वो सीरीज मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में कितने सालों तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे और जब मोहन यादव को लेकर आया तो किसी ने चू तक नहीं की, शिवराज सिंह चौहान को सेंटर में ले आए। और शिवराज सिंह चौहान ने भी तब तक काफी कुछ तय नहीं हुआ था कि वो सेंटर में आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने भी उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने मीडिया के सामने आकर किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में दावे पर दावा ठोका जा रहा है। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि वो 5 साल रहेंगे। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि प्लीज जो पार्टी आला कमान है वो उसको जल्द से जल्द क्लियर करे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ऐसे में सिद्धारमैया क्या करेंगे? अगर सिद्धारमैया को हटा दिया जाता है, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या सिद्धारमैया भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह पार्टी तोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? तो बहुत सारी बातें हैं और यही वो बड़ी वजह है जिस वजह से कांग्रेस आलाकमान फैसला नहीं कर पा रहा है। अगर सिद्धारमैया को बनाया जाता है तो फिर डीके शिव कुमार क्या करेंगे? हालांकि डीके शिव कुमार ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करी थी। कांग्रेस पार्टी के आप कह सकते हैं कि वो सिपह सालार रहे हैं, विश्वसनीय रहे हैं। और वो नेता डीके शिव कुमार जो कांग्रेस पार्टी की वित्तीय स्थिति को संभाले हुए हैं, मैनेजमेंट को संभालने का काम करते हैं। डीके शिव कुमार के साथ क्या फिर अन्याय नहीं होगा कि अगर बंद कमरे में 4 से 5 लोगों की मौजूदगी में डील होती है, 2.5 साल का फॉर्मूला तय होता है, तो फिर कौन विश्वास करेगा? और जनता भी देख रही है कि ये असमंजस की स्थिति इस पार्टी में बनी हुई है और ये असमंजस की स्थिति जो है इसने कई जगह कांग्रेस पार्टी को डुबोया है। अगर देखिए, अगर मुद्दे आप अच्छे उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रही हूं, तो मुद्दे अच्छे उठाने से काम नहीं चलेगा। आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी और वो स्ट्रैटेजी बनाने में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूं, कांग्रेस पार्टी, जिसकी हालत बहुत खराब हो गई है। और अभी बिहार में जो परफॉर्मेंस रहा, और खुद इस बात को राहुल गांधी मानते हैं कि आने वाले चुनावों में हमें कोई ना कोई स्टेट जो है वो बहुत अच्छे अंतर से जीतनी होगी कि अगर 2029 के लोकसभा चुनाव को हमें जीतना है। ये खुद राहुल गांधी मानती है। और अगर स्थिति ये रही तो फिर क्या होगा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को अब ये तय करना है कि कर्नाटक में वो क्या करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में 5 स्टार जो लंच और डिनर है वो चल रहे हैं। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनके समर्थक विधायक जो हैं, और सिद्धारमैया हैं कि वो हटना नहीं चाहते। खड़गे हालांकि ये जानते हैं कि गुटबाजी हो रही है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कहीं एमपी कांड ना हो जाए, एमपी में जैसे सरकार एकदम से गिर गई थी वैसा कुछ ना हो जाए। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि आलाकमान का वादा 2.5 साल का फॉर्मूला ये तय हुआ था। डीके शिव कुमार इसको बार बार याद दिला रहे हैं और वो खुलकर भी कुछ नहीं बोल रहे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो एक वफादार पार्टी का है डीके शिव कुमार, क्या उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा, जो पार्टी की वित्तीय स्थिति को भी इस मौजूदा मुश्किल दौर में संभाल रहा है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी में अनुशासन का पालन करने वाले नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस बात की कमी है और जो कमी है उसको स्वीकार करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ जो है हथियार डाल चुके हैं, बॉल अब हाईकमान के पाले में है। अब ऐसे में राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी टूट की कगार पर है कर्नाटक में? इससे कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं आपको यह भी याद दिला देती हूं कि सत्ता के संतुलन को लेकर खींचतान अब जो है वो खुले संघर्ष में बदल चुकी है। 2023 में हुआ था चुनाव, और 2023 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद अब 2027 की बारी होगी। 2027 में क्या होगा? कांग्रेस पार्टी अगर इस रार को
इस झगड़े को, रायते को नहीं समेट पाई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले वक्त। आपको क्या लगता है, कांग्रेस आला कमान जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को नहीं संभाल पाया, क्या वहां से सीख लेते हुए कर्नाटक को संभाल पाएगा कि कोई नेता भी नाराज ना हो और कर्नाटक संभल भी जाए? तो ये बहुत बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने होने जा रही है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की खबर आई थी कि खुद डीके शिव कुमार जो हैं वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने फोन करके मना किया कि अभी मत आइए। तो यहीं से ही कम से कम ये पता चलता है कि अभी कंफ्यूजन की स्थिति बहुत गहरे लेवल पर है। और अगर कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाती है कर्नाटक को संभालने में, तो फिर भविष्य में कांग्रेस पार्टी अपने बाकी राज्यों को भी आसानी से संभाल ले जाएगी और इस कमजोर स्थिति का फायदा बीजेपी उठाने में कामयाब ना हो जाए। क्योंकि हर बार देखा गया इस तरह की कंफ्यूजन के बाद राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। अगर यहां संभाल लिया तो भविष्य उज्जवल रहेगा, अगर यहां नहीं संभाला तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए चैलेंज खड़ा होगा। भविष्य में लोग भी फिर भरोसा नहीं कर पाएंगे कि जो पार्टी अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है वो राज्य को कैसे संभालेगी। जाहिर तौर पर यह संदेश जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।